अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हमारी हड्डियां यानी बोन्स हमारे जिस्म को सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा बोन्स हमारे वाइटल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में बोन्स अंदर से पोरस और नाजुक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा दबाव पड़ने की वजह से भी फ्रैक्चर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों में ज्यादातर हिप और स्पाइन की बोन्स वजन पड़ने की वजह से ब्रेक हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी ज्यादातर बड़ी उम्र में पहुंचकर लगती है और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि एडल्टहुड में आपकी बोन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट कितने अच्छे से हुई है। हमारी बोन्स ज्यादातर कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, इसलिए अगर हमारी बोन्स में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होगी तो हमारी बोन्स मजबूत होंगी। बोन्स को बनाने और तोड़ने में दो किस्म के सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 1 ऑस्टियोब्लास्ट हमारी बोन्स में पाए जाने वाले ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन्स के मास को इंक्रीज करते हैं। नंबर 2 ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट हमारी बोन्स में पाए जाने वाले ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन्स की ब्रेक डाउन करते हैं। असल में ये सेल्स हमारी बोन्स में मौजूद कैल्शियम को तोड़कर ब्लड में शामिल करते हैं ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बरकरार रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ठीक हो तो ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज के चांसेस कम होंगे। थ्रू आउट द लाइफ बोन्स के बनने और टूटने का प्रोसेस एक रेंज में चलता रहता है, मगर 30 साल के बाद बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, जिससे बोन्स ब्रेक डाउन की रेशियो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती हैं। यानी अगर 30 साल तक आपने अच्छी खुराक खाई है और एक्सरसाइज करते रहे हैं तो कुदरती तौर पर आपकी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम स्टोर रहेगा, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों को पोरस होने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन अगर डाइटहुड तक आपकी न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की हैबिट ठीक ना थी तो बोन्स डेवलपमेंट कम रहेंगी, जिसकी वजह से आपको जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी हो जाती है, क्योंकि ये हार्मोन्स बोन्स फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं और अगर ये कम होंगे तो बोन फॉर्मेशन भी कम होगी, जिससे बोन्स वीक हो जाएंगी। इसलिए मेनोपॉज के बाद अक्सर औरतों में एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की रेशियो बढ़ जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी लो विटामिन डी की वजह से भी होती है, क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। इसलिए अगर किसी शख्स में विटामिन डी की कमी होगी तो उस शख्स में कैल्शियम भी कम रहेगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए आपकी डाइट और हार्मोन्स को ठीक होना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सरसाइज हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, मगर जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी लग जाए तो फिर कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, जिससे काफी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन किया जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।